बोलने में भी कई लोग कंजूस होते हैं, तो कम से कम बोलने में तो उदार होना चाहिए। देखो मैं दे तो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। और इसीलिए जब मैं पहले दिन आया, हर्षुख भाई आए और आपने इतनी सुंदर बात कही कि मेरे पूरे कर्ण को पवित्र कर दिया। आप सबको नहीं मालूम, हम सब मतलब हम बुड्ढों की महफिल जमती है शाम को ऊपर में, उसमें मैं भी आ जाता हूं। अब मैं बोलूं कि यंग की महफिल तो नहीं, बुड्ढों की महफिल, अब उसका देखो अपना मजा है। साठा और पाठा का जो आनंद है ना, वो अद्भुत आनंद है। वो आनंद सब नहीं समझ सकता है। कभी हेमंत भाई के साथ, कभी विनू भाई के साथ, कभी हर्षुख भाई के साथ, कभी दिलीप भाई के साथ, जब हम ऊपर बैठे होते हैं, भगवत चर्चा जब शुरू होती है, भगवान का जब गुणगान होता है, कार्यक्रम की जब बातें चलती है, इतना आनंद आता है कि कम से कम आप बहनों ने पिछले निरंतर 6 महीने से प्रयत्न करके, प्रयास करके, घर घर में जा करके सब लोगों को पर्सनली बोल बोल करके, फोन से, मैसेज से, व्यक्तिगत मुलाकात के बाद आज माहेश्वरी भवन में 3 दिन से हम आनंद ले रहे हैं। इसके पीछे 6 महीने की मेहनत है साहब, ये एक दिन की रचना नहीं है। इन बहनों के मेहनत का ये परिणाम है। लोग ऐसे एकत्रित नहीं हुए। और मैं बस यही विनती प्रभु से करता हूं कि आप सब पे ठाकुर जी ऐसी कृपा हमेशा करें कि जीवन में सत्कर्म करवाओ भी और स्वयं करो भी। करने का जो आनंद है वो करवाने का आनंद नहीं है। स्वयं के मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से। अपन तो यहां सुनते हैं, आरती हुई भग गए, और एक सुबह से आकर के तैयारी और देर शाम तक सब समेट करके वापस सब जिम्मेदारी से। ये बहुत बड़ी सेवा है, और ये सेवा रोज दिलीप भाई और सविता बहन एक सुबह से लेकर के देर रात तक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रियजनों, जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु प्रसन्न होते हैं। पहली बार जब हेमंत भाई से हमारी फोन पे बात हुई, ऐसे ही सत्संग हो रहा था, काले तो तमने खबर छे ने, तिजोरी ની ચાવી આવી ગઈ હતી મારી પાસે। આ તો હારો થયો, મેં રિટર્ન કરી દીધું કે નત જોઈ તો ભાઈ લઈ જાઓ। આપણે લઈને શું કરીશું? કારણ કે હવે यजमान है दिलदार और मेरे यजमान है, तो सर्वस्व समर्पण कर दिया, क्या करें। पर हम विश्वामित्र तो है नहीं कि हरिश्चंद्र का पूरा हरण कर लेंगे। तो ऐसे ही बात हो रही थी। कई लोग समाज में, सबके मन में एक धारणा है, कई लोगों की ऐसी धारणा है कि भाई हम भागवत अपने पितरों के लिए करवा रहे हैं, पितरों के उद्धार के लिए भागवत करवा रहे हैं। एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे प्रियजनों कि जिनके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है ना, उनके ही बच्चों को भागवत कराने का भाव प्रकट होता है। भागवत करवाने से पितरों का कल्याण नहीं, जिनके पितरों का कल्याण हो जाता है उनको भागवत करवाने का भाव प्रकट होता है। उनके संस्कार इतने जागृत होते हैं, उनके संस्कार इतने प्रबल होते हैं, उनके बच्चों को ये विचार आता है कि अब मेरे पूर्वजों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, अब उन्हें एक बार भागवत सुना दे। भागवत करवाने से पितरों पे कृपा नहीं, पर जिनके पितरों का उद्धार हो जाता है तो बिल्कुल तीसरे जन्म में पहुंचे। आसक्ति हो गई हिरण में। एक दिन वो हिरणी छोड़ करके निकल गई। हिरणी की याद में भरत जी स्वधाम चले गए। दूसरे जन्म में हिरण बन गए, बुढ़ापा में पहुंच चुके थे।
दूसरे जन्म में हिरण बन गए, तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं इस प्रसंग में कि एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यह पठे नर। अगर आपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो ध्यान रखना कि आपको अधोगति की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार भी जीवन में एक बार भी अगर आपने भगवान का नाम लिया है ना तो आपकी अधोगति नहीं होगी। श्री महाप्रभु जी यमुनाष्टकम में क्या आज्ञा करते हैं कि यमोपि भगनी सुतान कथमुहन्ति दुतानपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका। आगे बोलो। ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिय अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि यमोपि भगनी सुतान कथमो हन्ति दुस्तानपि। जीवन में एक बार श्री यमुना जी के जल का पान किया हो ना, उस जीव को यमराज स्पर्श नहीं कर सकता। उस जीव को यमराज कभी स्पर्श नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस जीव ने श्री यमुना जी के जल का पान किया। तो जड़ भरत जी ने अपने जीवन में जो भगवान का नाम लिया था वो हिरण की योनि में जाने के बाद भी उनको याद है। આપણે ત્યાં બ્રહ્મ સંબંધ બધા લેતા હશો, છોકરાઓને લેવડાવતા હશો, फिर ब्रह्म संबंध के बाद बच्चे कंठी तो निकाल ही देते। अरे बच्चे क्या अपन ही निकाल देते तो बच्चे को क्यों बोले। हम जयपुर कथा करने गए थे, वहां एक कवि आए, कवि ने एक कविता लिख करके दी, बहुत सुंदर कविता है। उसमें उसने लिखा था कि धर्म नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं धर्मधारी। ध्यान दीजिएगा कि धर्म नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं धर्मधारी। पूजा नहीं बिगड़ी है, बिगड़े हैं पुजारी। पूजा नहीं बिगड़ी है, बिगड़े हैं पुजारी। और शासन नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं कर्मचारी, वर्कर। और बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बिगड़े हैं बाप और महतारी। पहले अपन 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 को अपन सुधरो। बच्चे तो सुधरने को तैयार बैठे हैं। तब ब्रह्म संबंध हुआ, कंठी निकाल करके फेंक दी, ठाकुर जी की कभी सेवा नहीं की, तो अपना उद्धार होगा कि नहीं होगा? देखो उद्धार तो होगा, क्योंकि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंचविधा स्मृता। अगर गंगा जल गटर में डाल दें और बोले कि 1-2 चम्मच पी लो, पियोगे नहीं। और अब पूरा गंगा जल ही गटर है। गटर अगर गंगा जी में चला जाए और तब कोई गंगा जल बोले, तब 1-2 चम्मच क्या पूरे नहा लेंगे। अगर किसी वैश्या से कोई राजा शादी कर ले, किसी चांडालिनी से कोई राजा शादी कर ले, तो वो चांडालिनी नहीं,
वो वैश्या नहीं, वो राजा की रानी कहलाती है। उसी प्रकार से चाहे हम कैसे भी हो, लेकिन श्रीनाथ जी बाबा ने हमारे साथ विवाह किया तो हम ठाकुर की दासी हो गए, अब हम संसारी नहीं रहे। हम ठाकुर की दासी हो गए। हम दासी किसकी हैं? ठाकुर की दासी। मैं सेवक तुम पति पति मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या कहा, और कुमनदास जी, श्याम लग्यो संग डोले मेरो माई, श्याम लग्यो संग डोले जेत जाऊं तेत। ઉનાળામાં જે વખતે આપણે સેવા કરીએ ને ત્યારે આ કીર્તન આવે, જેત જાઉં તેત આડો હે આવે, એ ના બોલાએ બોલે मेरो माई, श्याम लग्यो संग बोले। कहारी करो इन नैना लोभी, कहारी करो इन नैना लोभी, बस किन बिनु मोने मेरो माई, श्याम लग्यो संग डोले। स्थिति क्या हो गई जीव की? जीव कहां चला गया? एक बार जीव ने अपनी शरणागति स्वीकार ली तो देखो ठाकुर जी जीव के पीछे पीछे डोल रहे। तो तीसरे जन्म में जाने के बाद एक ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ, और ब्राह्मण के यहां जन्म होने के बाद कच्छ प्रदेश का राजा रहुगन पालकी में सवार होकर के कपिल देव मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान लेने को जा रहा था। पालकी उठाने वाला एक आदमी बीमार हो गया। राजा ने कहा कि जाओ गांव में कोई मिले तो बुला कर ले आना, और जड़ भरत जी चले गए। पालकी को कंधे पे धारण किया, और कंधे पे पालकी धारण करने के बाद बीच बीच में कहीं कोई चींटी आ जाए, कोई मच्छर आ जाए, कोई मक्खी आ जाए, जड़ भरत जी झुक जाते। अब पालकी अनबैलेंस होते ही राजा भड़क जाता था। 3 बार भड़का राजा, 3 बार बोला मैं राजा हूं, मैं तुमको दंड दूंगा, मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। तब जड़ भरत जी ने कहा राजन आप किसे मारोगे, किसे दंडित करोगे? मैं देह नहीं, मैं विदेह हूं। राजन मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। राजन आप किसे मारने की बात करते हैं? राजा रहुगन नीचे आया, और नीचे आने के बाद पूछा कि मैं ब्रह्म ज्ञान लेने को जा रहा हूं। जड़ भरत जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं आती है, किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरण में जाकर बैठ जाओ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और राजा रहुगन और जड़ भरत जी के संवाद प्रारंभ हुए। राजा रहुगन को शरीर, देह और आत्मा का भेद, ब्रह्म का भेद, प्रकृति का भेद, इस पूरे ब्रह्मांड का भेद, नक्षत्र ग्रह सबका भेद भरत जी ने, जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को समझाया और 27 प्रकार के नरक की कथा सुनाई। 12 राशियों की कथा, 27 नक्षत्रों की कथा, भारत का खगोल और भूगोल, ये पंचम स्कंद का विषय है, इसलिए पंचम स्कंद का नाम है स्थान लीला। और पंचम स्कंद की कथा सुनाने के बाद छठे स्कंद में अजामिल का चरित्र और वृत्रासुर का चरित्र है।
ये छठा स्कंद को हमने क्या कहा था? पोषण। पोषण का मतलब होता है पोषणम तद अनुग्रह। पोषण का मतलब होता है कि जिस पे भगवान कृपा करना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, जिस पे भगवान कृपा करना चाहते हो वो जीव चाहे जिस स्थिति में हो, भगवान उस जीव को छोड़ते नहीं है, उस पे किसी न किसी रूप में कृपा करते ही। और दो एग्जाम्पल भागवत में दिया, एक अजामिल का, एक वृत्रासुर का। मैं पूरी कथा नहीं पर दोनों एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। आइए उससे पहले 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय करते हैं और भगवत नाम को लेने के बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। काली दह में नाग जो नाथो, काली दह में नाग जो नाथो। काली दह में नाग जो नाथो, काली दह में नाग जो नाथो। नाग जो नाथो जी नाग जो नाथो। नागी नाथो जी नाग जो नाथो। काली दह में नाग
सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। ज्यों तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, ज्यों तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। राधे राधे। श्री राधे। मीठी मीठी तालियों की सभी सेवा करते हुए सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। ज्यों नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा, ज्यों नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नट पर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नट पर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन तालियों की सेवा रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, रास रचायो जी रास रचायो, रास रचायो जी रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नट बर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजोवाच। श्री राधे राधे, श्री राधे।
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। नारद सूक व्यास दूर से केवल दर्शन करते हैं। जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत, नारद सुख व्यास रटत, पावत नहीं पाररी गजनी गजगीध रटत, गौतम की नार रटत। इसलिए तो कवि रसखान जी ने उद्घोष करके गा दिया कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, हरिताहि अचेत अवेद सुवेद, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी तौ पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छौ हरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहीर की छौ हरिया। ग्वालिन छाछ लेकर आती है, कहती है कि लालन नाचो, तो कन्हैया नाचने लग जाते हैं। दूसरी गोपी माखन लेकर आती है, कहती है कि कन्हैया रोना शुरू करो, तो कन्हैया रोने लग जाते हैं। रोने लग जाते हैं मेरे प्रभु। इसलिए वाणी जो है ना, इसीलिए तो कथा में कहते हैं कि कीर्तन बोला करो, कम से कम मौन रख करके, खाली ऐसे ऐसे। जाने कितने दिनों का दुख लेकर कथा मंडप में बैठे हो साहब। कई लोग तो मुंह ऐसे बिगाड़ करके बैठेंगे, मैं यहां से देखता हूं तो सोचता हूं कि इसको गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते कि मरना तो लगा रहेगा, जरा जी तो लीजिए, इतनी भी परहेज क्या, कभी कभी मुस्कुरा भी दीजिए साहब, कभी कभी हंसना चाहिए जीवन में। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। मारे ત્યાં एक बाजू वालों मानस है नहीं, भगवान ने राजी करवा गयो। एक बहू है ना, वो भगवान को खुश करने के लिए तपस्या करने गई, समझाયું? એટલે ભગવાન રાજી થઈ ગયા, વાંધો ન હોય એવો। ધ્રુવને ત્યાં 6 મહિને થયા, પેલાને ત્યાં 6 દિવસે થઈ ગયા। પેલી બહુ કે ભગવાનને કે હું માંગુ નહીં, તમારે આપવાનું છે। ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, આપીશ। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। बहू ने कही कि मैं जो मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, दे दूं। तो बोले कि मैं मांगती हूं, 3 चीजें मांगूंगी। भगवान ने कहा चौथी कुछ भी मत मांगना, 3 ही मांगना। बोले 3 ही मांगूंगी। भगवान ने कहा कि एक शर्त है, जितना तू मांगेगी उससे 10 गुना मैं तुम्हारे सासू मां को दूंगा। अबे मांगसो कोई है? मांगसो के नहीं, रेवा दियो। आपने प्लान चेंज करी नाखे, आ वक्ते नहीं, नेक्स्ट टाइम आ वक्ते रेवा दईए। कदाच भगवान नो 6 महीना में विचार बदला एटले मूकी राखो। अमुक काम ऐसा होता है ना जो बहुत विवादित होता है, फिर अपन पेंडिंग छोड़ देते हैं कि छोड़ दो। बहू बोले कि नहीं, आप भगवान विचार बदलो। भगवान ने कहा कि मैं विचार बिल्कुल नहीं बदलूंगा, अगर तुमको चाहिए तो 10 गुना सासू मां को दूंगा। बहू ने कहा कि कल मैं रात भर सोच लूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, सोच ले। दूसरे दिन बहू गई, बहू ने कहा कि मुझे धन दे दो। भगवान ने इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया, और उससे 10 गुना धन उसके सासू मां को दे दिया। बहू तो इतनी चिढ़ रही थी, इतनी चिढ़ रही थी मन ही मन। उसके बाद कहा भगवान को कि भगवान मुझे सुंदर बना दो, पार्लर में जाने की जरूरत ना पड़े। अब भगवान ने उसके बुढ़ी सास को उससे ज्यादा सुंदर बना दिया। मस्ती ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। अब उसके सासू मां को उससे ज्यादा सुंदर बना दिया। अब बहू तो देखी कि धन में भी मुझसे 10 गुना आगे हो गई, और सौंदर्य में भी मुझसे 10 गुना ज्यादा हो गई। तब लास्ट में बहू ने कहा
कि भगवान मुझे एक माइनर एकदम मिनी अटैक दे दो। क्या लावी गयो? मारे વધારે हाईलाइट मत करूं एम। एक छोटा अटैक मांग लिया खुद के लिए। हमारी बहनों को थोड़ा देरी से बात समझ में आती है, इसीलिए तो आप बहनें हो, इसीलिए आप बहनें हो। આવી કોઈ બહુ હોય તો કહેજો, હું ભગવાનને રાજી કરાવે। તમારો ન સાંભળે તો મારો તો સાંભળે જરાક, हैं? इसलिए जीवन में साहब हंसना चाहिए। सब के सब मुंह धुआं बना करके बैठे रहते हैं, जैसे जन्मों जन्म का दुख भगवान के आगे लेकर आ गए हों। तो योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करो। भगवान ने प्रवेश किया, ध्रुव की वाणी जागृत हुई। ध्रुव ने 3 वरदान भगवान से मांगा है कि एक तो मुझे पिता के गोद की प्राप्ति हो, एक मुझे राज्य सिंहासन की प्राप्ति हो, और एक मैं जब यहां से वापस घर को जाऊं तो कोई मेरा अपमान न करे। ये तीनों चीज ध्रुव ने मांगा कि जब वापस मैं यहां से घर को जाऊं तो मेरा कोई अपमान न करे। तब जो है सुखदेव जी ने कहा है कि जैसे ही ध्रुव ने मांगा, भगवान प्रसन्न होकर देने लग गए। भगवान ने दे तो दिया, और देने के बाद ध्रुव जी के सामने से भगवान अदृश्य हुए। ध्रुव ने भगवान से मांग तो लिया, लेकिन मांग लेने के बाद ध्रुव पश्चाताप की अग्नि में जलने लग गए। ध्रुव के मन में पश्चाताप का भाव प्रकट हुआ कि मैंने भगवान से मांगा क्यों, मैंने प्रभु से मांग क्यों ली, मैंने भगवान से भगवान को क्यों नहीं मांगा। प्रियजनों, ध्यान रखना, अपने जीवन में प्रभु से प्रभु को मांगो। प्रभु से क्या मांगना, और उसके बाद ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य सिंहासन का भोग किया। उत्तम कुमार की मृत्यु हुई, बाद में ध्रुव को पश्चाताप हुआ। ध्रुव उत्तराखंड में गए, तप करने लग गए। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव तारा बना दिया। उसी परिवार में आगे जा करके महाराज वेन, महाराज अंग और अंत में महाराज पृथु का जन्म हुआ है। इसी ध्रुव चरित्र में नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु न वामदेवः किमुता परेशुरा तन्माययामो हितबोधतीदं विनिर्मितं चात्मसमं निचक्ष्महे। महाराज पृथु के जीवन चरित्र की एक बात है कि महाराज ध्रुव के बाद पृथ्वी पे इतना पाप हुआ, इतना अनाचार हुआ कि पृथ्वी जो है बिल्कुल सूख गई, खेती बंद हो गया, प्रजा मरने लग गई, अकाल पड़ गया, पृथ्वी में अनाज नहीं, बारिश बंद हो गई। ऐसे समय में महाराज वेन और महाराज अंग के बाद दोनों बड़े पापी राजा हुए। तब साक्षात भगवान का अवतरण हुआ है पृथु के रूप में। पृथु ने यज्ञ किया और पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी में से खनिज पदार्थों को, हमारे विज्ञान ने नहीं, सबसे पहले पृथ्वी में से
खनिज पदार्थों को निकालने वाले भगवान पृथु हैं। इसकी शुरुआत हुई महाराज पृथु के समय में, और अब महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, खनिज पदार्थों को उत्पन्न किया, और महाराज पृथु के बाद प्रचेताओं की कथा है, और प्रचेताओं के चरित्र में यहाँ प्रचेताओं के चरित्र में प्रचेताओं के चरित्र में पुरंजन का आख्यान है। आपने सुनी है कि नहीं? पुरंजन आख्यान की कथा सुन रखी है तो मैं रहने देता हूं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और बहुत कठिन कथा भी है। आज मैं रहने देता हूं, कल या कभी भी बीच में मुझे याद दिलाना। शुरुआत के समय में पुरंजन आख्यान सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 10 द्वार वाला शरीर है यही पुरंजन है, और पुरंजन, अभिज्ञात, फिर महाराज मलय ध्वज, इस कथा को कल मतलब शुरुआत में हम ले लेंगे। और पुरंजन आख्यान में महाराज प्रचेताओं के 10 पुत्रों की कथा के बाद महाराज प्रियव्रत का चरित्र प्रारंभ होता है। हम प्रियव्रत चरित्र में महाराज उतानपाद के छोटे भाई महाराज प्रियव्रत के यहां भगवान का एक अवतार श्री ऋषभदेव जी का जन्म हुआ, जिनसे आप सब परिचित हैं। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव जी से है। राजा का नाम है प्रियव्रत। सुखदेव जी ने कहा कि व्रतम यस्य प्रिय, जिसका व्रत प्रिय हो उसे प्रियव्रत कहते हैं। इस भारत भूमि के राजा महाराज प्रियव्रत के समय में महाराज प्रियव्रत के 1000 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम अजनाभ है। इस भारत भूमि का नाम आर्याव्रत बाद में है। इस भारत भूमि का पहला नाम है अजनाभ खंड। फिर अजनाभ के यहाँ 1000 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम नाभि था, तब भारतवर्ष का नाम पड़ा नाभि खंड। और फिर महाराज नाभि के यहाँ 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। 3 भरत की कथा के साथ इस भूमि का नाम भारत भूमि है। एक कर्मयोगी भरत, एक ज्ञान योगी भरत और एक भक्ति योगी भरत। ज्ञान योगी भरत की कथा श्रीमद् भागवत में है, भक्ति योगी भरत की कथा रामायण में है, और कर्मयोगी भरत जो महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, ये कर्मयोगी भरत है। महाराज भरत जी के यहां भी 100 पुत्रों का जन्म हुआ। और 100 पुत्र के जन्म के बाद नेपाल के पास, नेपाल और बिहार से गंडकी नदी प्रवाहित तो होती है। भरत जी ने अपने साम्राज्य को छोड़ करके, वैराग्य लेकर के, वैराग्य धारण करके और कुटिया बना करके जंगल में गंडकी नदी के तट पे निवास करने लग गए। निवास करते करते प्रजा का पालन करना छोड़ करके अपने पुत्रों को राज्य सिंहासन दे करके प्राणस्य शोधयन् मार्गं पूरकं भरे चकै प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्। प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा
क्रिया योग और ज्ञान योग के द्वारा अपने मन बुद्धि को परमात्मा के चरणों में लगाना शुरू किया। संध्या काल का समय था, सूर्य नारायण को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक हिरण का नवजात बच्चा, नवजात शिशु पानी में बहते बहते भरत जी के पास पहुंच गया। एक हिरनी जो गंडकी नदी में जल पी रही थी, गर्भवती थी, अचानक सिंह के आने की बात को सुन करके नदी में से छलांग लगाकर ऊपर जाना चाहती थी। उसी समय उसका गर्भ प्रवाहित हो गया और नदी में बहते बहते भरत जी के पास पहुंच गया। भरत जी उस हिरण के शावक को लेकर अपनी कुटिया में आ गए। आसक्ति बड़ी खराब चीज है साहब। आसक्ति एक बार आने के बाद कभी जा न सकती हो, उसे कहते हैं आसक्ति। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि आसक्ति अगर रखनी हो तो सिर्फ परमात्मा में रखना, भूल से इंसान में नहीं। जो एक बार आ तो सकती है लेकिन आने के बाद कभी जा नहीं सकती है। पूरे जीवन उसी में गुजरना पड़ेगा आपको। इसलिए मोह और आसक्ति सिर्फ प्रभु चरणों से, भगवान के चरणों में। पूरे साम्राज्य को छोड़कर आए थे भरत जी परमात्मा को पाने के लिए। हिरण के बच्चे में ऐसी आसक्ति हो गई, हिरण में इतने आसक्त हो गए, रात दिन उस बच्चे के साथ खेलने लगे। भगवान का नाम छूट गया, भगवान की भक्ति छूट गई। बाबा जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओहि विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सिर्फ तपस्या करने से जीव का उद्धार नहीं होता है। जब प्रभु की कृपा होती है तब सत्संग जीवन में प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद दूंगा बेपोरी मंडल की बहनों को। वाकई में प्रभु की कृपा आप पे आज से नहीं, पूर्व जन्म से रही होगी, इसलिए जीवन में सत्संग करने का अवसर मिला आपको। 1 साल से नहीं साहब, 25 वर्षों से सत्संग करवाना। एक बार की बात है, मैं अपने पूज्य गुरुदेव के साथ मध्य प्रदेश में राजगढ़ है, राजगढ़ के पास व्यावरा है, वहां मैं और गुरुदेव ठंड के दिन में रात्रि के समय बैठे थे। एक महानुभाव आए, गुरुदेव ने पूछा कि आप अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के अध्यक्ष हैं, तो क्या करते हैं, सेवा सत्संग कुछ करते हैं? बोले नहीं, सेवा करवाता हूं, सत्संग करवाता हूं सबको। बोले सत्संग करवाते हैं? बोले सत्संग करते हैं कभी? मैं नहीं ज्यादा जिक्र करना चाहूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, मेरे लिए 1-1 मिनट बहुत कीमती है। वो व्यक्ति मेरे गुरुदेव पे बहुत नाराज भी हुआ था। मेरे गुरुदेव भी मुंहफट थे, बोल दिए कि सत्संग करवाना तो बहुत आसान है, लेकिन जीवन में सत्संग करके स्वयं के जीवन को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ
मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। मोहि विवेक मोह भ्रम भागा। एक ही चौपाई में बहुत कुछ है साहब। तो सत्संग से भगवत कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग प्राप्त होने से विवेक होता है, और विवेक जागृत होने के बाद सांसारिक मोह और सांसारिक भ्रम की निवृत्ति होती है। इसलिए महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में क्या आज्ञा की? विवेकस्तु हरि सर्व निजीक्षातः करिष्यति। आप पुष्टि मार्गीय, हम पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का विवेक क्या होना चाहिए? तो विवेकस्तु हरि सर्व, मतलब मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यवान हैं, मेरे प्रभु स्वयं करेंगे, मेरे प्रभु में वो क्षमता है। आदरणीय यहाँ जितने भी हमारे वेपोरी मंडल की जो बहनें, जब हम पिछली बार श्रीनाथ चरितामृत की कथा करने यहाँ आए, और मैं इस दोनों भाई बहन के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि गजब की कृपा है कि सभी वैष्णवों की सेवा से लेकर के हरि गुरु और वैष्णव तीनों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है दिलीप भाई और सविता बहन को। और उससे भी अधिक प्रसन्नता कि जब हर्षुख भाई मिले, उस समय तो मतलब जब श्रीफल दे रहे थे तो बेपोरी मंडल की कई सारी बहनें थी, पूर्णिमा बहन और भी बहनें हैं, मैं नाम बोलूंगा पुनः। मैं इनकी प्रतिष्ठा के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ठाकुर जी मुझ पे प्रसन्न होंगे, क्योंकि वैष्णवों का नाम लेने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस जीव पे कृपा करते हैं। ये ध्यान रखना, कभी कोई कुछ अच्छा करे ना तो खुले मुंह से उसका गुणगान करना, प्रभु आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। कई लोग साहब इतने कंजूस होते हैं, कई लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि दे तो नहीं सकते पर अच्छा बोल भी नहीं सकते। बोलने में भी कई लोग कंजूस होते हैं, तो कम से कम बोलने में तो उदार होना चाहिए। देखो मैं दे तो कुछ भी नहीं सकता, लेकिन बोल सकता हूं। और इसीलिए जब मैं पहले दिन आया, हर्षुख भाई आए और आपने इतनी सुंदर बात कही कि मेरे पूरे कर्ण को पवित्र कर दिया। आप सबको नहीं मालूम, हम सब मतलब हम बुड्ढों की महफिल जमती है शाम को ऊपर में, उसमें मैं भी आ जाता हूं। अब मैं बोलूं कि यंग की महफिल तो नहीं, बुड्ढों की महफिल, अब उसका देखो अपना मजा है। साठा और पाठा का जो आनंद है ना, वो अद्भुत आनंद है। वो आनंद सब नहीं समझ सकता है। कभी हेमंत भाई के साथ, कभी विनू भाई के साथ, कभी हर्षुख भाई के साथ, कभी दिलीप भाई के साथ, जब हम ऊपर बैठे होते हैं, भगवत चर्चा जब शुरू होती है, भगवान का जब गुणगान होता है, कार्यक्रम की जब बातें चलती है, इतना आनंद आता है कि कम से कम आप बहनों ने पिछले निरंतर 6 महीने से
प्रयत्न करके, प्रयास करके, घर घर में जा करके सब लोगों को पर्सनली बोल बोल करके, फोन से, मैसेज से, व्यक्तिगत मुलाकात के बाद आज माहेश्वरी भवन में 3 दिन से हम आनंद ले रहे हैं। इसके पीछे 6 महीने की मेहनत है साहब, ये एक दिन की रचना नहीं है। इन बहनों के मेहनत का ये परिणाम है। लोग ऐसे एकत्रित नहीं हुए। और मैं बस यही विनती प्रभु से करता हूं कि आप सब पे ठाकुर जी ऐसी कृपा हमेशा करें कि जीवन में सत्कर्म करवाओ भी और स्वयं करो भी। करने का जो आनंद है वो करवाने का आनंद नहीं है। स्वयं के मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से। अपन तो यहां सुनते हैं, आरती हुई भग गए, और एक सुबह से आकर के तैयारी और देर शाम तक सब समेट करके वापस सब जिम्मेदारी से। ये बहुत बड़ी सेवा है और ये सेवा रोज दिलीप भाई और सविता बहन एक सुबह से लेकर के देर रात तक करते हैं। मैं कहता हूं कि प्रियजनों, जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु प्रसन्न होते हैं। पहली बार जब हेमंत भाई से हमारी फोन पे बात हुई, ऐसे ही सत्संग हो रहा था, काले तो तमने खबर छे ने तिजोरी ની ચાવી આવી ગઈ હતી મારી પાસે। આ તો હારો થયો, મેં રિટર્ન કરી દીધું કે ન જોઈતું ભાઈ લઈ જાઓ। આપણે લઈને શું કરીશું? કારણ કે હવે यजमान है दिलदार और मेरे यजमान है, तो सर्वस्व समर्पण कर दिया, क्या करें। पर हम विश्वामित्र तो है नहीं कि हरिश्चंद्र का पूरा हरण कर लेंगे। तो ऐसे ही बात हो रही थी। कई लोग समाज में, सबके मन में एक धारणा है, कई लोगों की ऐसी धारणा है कि भाई हम भागवत अपने पितरों के लिए करवा रहे हैं, पितरों के उद्धार के लिए भागवत करवा रहे हैं। एक निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे प्रियजनों कि जिनके पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है ना, उनके ही बच्चों को भागवत कराने का भाव प्रकट होता है। भागवत करवाने से पितरों का कल्याण नहीं, जिनके पितरों का कल्याण हो जाता है उनको भागवत करवाने का भाव प्रकट होता है। उनके संस्कार इतने जागृत होते हैं, उनके संस्कार इतने प्रबल होते हैं, उनके बच्चों को ये विचार आता है कि अब मेरे पूर्वजों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, अब उन्हें एक बार भागवत सुना दे। भागवत करवाने से पितरों पे कृपा नहीं, पर जिनके पितरों का उद्धार हो जाता है तो बिल्कुल तीसरे जन्म में पहुंचे। आसक्ति हो गई हिरण में। एक दिन वो हिरणी छोड़ करके निकल गई। हिरणी की याद में भरत जी स्वधाम चले गए। दूसरे जन्म में हिरण बन गए, बुढ़ापा में पहुंच चुके थे। दूसरे जन्म में हिरण बन गए, तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं इस प्रसंग में कि एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यह पठे नर। अगर आपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो ध्यान रखना कि आपको अधोगति की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार भी जीवन में, एक बार भी अगर आपने भगवान का नाम लिया है ना, तो आपकी अधोगति नहीं होगी। श्री महाप्रभु जी यमनाष्टकम में क्या आज्ञा करते हैं कि यमोपि भगनी सुता कथमुहन्ति दो तानपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका। आगे बोलो। ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिय।
ततोस्तु तव लालना सुरधुनि परम तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि यमोपि भगनी श्रुतान कथमो हन्ति दुस्तानपि। जीवन में एक बार श्री यमुना जी के जल का पान किया हो ना, उस जीव को यमराज स्पर्श नहीं कर सकता। उस जीव को यमराज कभी स्पर्श नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस जीव ने श्री यमुना जी के जल का पान किया है। तो जड़ भरत जी ने अपने जीवन में जो भगवान का नाम लिया था, वो हिरण की योनि में जाने के बाद भी उनको याद है। આપણે ત્યાં બ્રહ્મ સંબંધ બધા લેતા હશો, છોકરાઓને લેવડાવતા હશો, फिर ब्रह्म संबंध के बाद बच्चे कंठी तो निकाल ही देते। अरे बच्चे क्या अपन ही निकाल देते, तो बच्चे को क्यों बोले। हम जयपुर कथा करने गए थे, वहां एक कवि आए, कवि ने एक कविता लिख करके दी, बहुत सुंदर कविता है। उसमें उसने लिखा था कि धर्म नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं धर्मधारी। ध्यान दीजिएगा कि धर्म नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं धर्मधारी। पूजा नहीं बिगड़ी है, बिगड़े हैं पुजारी। पूजा नहीं बिगड़ी है, बिगड़े हैं पुजारी। और शासन नहीं बिगड़ा है, बिगड़े हैं कर्मचारी, वर्कर। और बच्चे नहीं बिगड़े हैं, बिगड़े हैं बाप और महतारी। पहले अपन को अपन सुधरो। बच्चे तो सुधरने को तैयार बैठे हैं। तो अब ब्रह्म संबंध हुआ, कंठी निकाल करके फेंक दी, ठाकुर जी की कभी सेवा नहीं की, तो अपना उद्धार होगा कि नहीं होगा? देखो उद्धार तो होगा, क्योंकि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा पंचविधा स्मृता। अगर गंगा जल गटर में डाल दें और बोले कि 1-2 चम्मच पी लो, पियोगे नहीं। और अब पूरा गंगा जल ही गटर है। गटर अगर गंगा जी में चला जाए और तब कोई गंगा जल बोले, तब 1-2 चम्मच क्या पूरे नहा लेंगे। अगर किसी वैश्या से कोई राजा शादी कर ले, किसी चांडालिनी से कोई राजा शादी कर ले, तो वो चांडालिनी नहीं, वो वैश्या नहीं, वो राजा की रानी कहलाती है। उसी प्रकार से चाहे हम कैसे भी हो, लेकिन श्रीनाथ जी बाबा ने हमारे साथ विवाह किया तो हम ठाकुर की दासी हो गए। अब हम संसारी नहीं रहे, हम ठाकुर की दासी हो गए। हम दासी किसकी हैं? ठाकुर की दासी। मैं सेवक तुम पति पति मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या कहा, और कुमनदास जी, श्याम लग्यो संग डोले मेरो माई, श्याम लग्यो संग डोले जेत जाऊं तेत। ઉનાળામાં જે વખતે આપણે સેવા કરીએ ને, ત્યારે આ કીર્તન આવે, જેત જાઉં તેત આડો હે આવે, એ ના બોલાએ બોલે मेरो माई, श्याम लग्यो संग बोले। कहारी करो इन
नैना लोभी तारे करो नैना लोरी बस किन बिनु मोन मेरो माई श्याम लगो संग दो। स्थिति क्या हो गई जीव की? जीव कहां चला गया? एक बार जीव ने अपनी शरणागति स्वीकार ली तो देखो ठाकुर जी जीव के पीछे पीछे डोल रहे। तो तीसरे जन्म में जाने के बाद एक ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ और ब्राह्मण के यहां जन्म होने के बाद कच्छ प्रदेश का राजा रहुगन पालकी में सवार होकर के कपिल देव मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान लेने को जा रहा था। पालकी उठाने वाला एक आदमी बीमार हो गया। राजा ने कहा कि जाओ गांव में कोई मिले तो बुला कर ले आना। और जड़ भरत जी चले गए, पालकी को कंधे पे धारण किया और कंधे पे पालकी धारण करने के बाद बीच बीच में कहीं कोई चींटी आ जाए, कोई मच्छर आ जाए, कोई मक्खी आ जाए, जड़ भरत जी झुक जाते। अब पालकी अनबैलेंस होते ही राजा भड़क जाता था। 3 बार भड़का राजा, 3 बार बोला मैं राजा हूं, मैं तुमको दंड दूंगा, मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। तब जड़ भरत जी ने कहा राजन आप किसे मारोगे, किसे दंडित करोगे? मैं देह नहीं, मैं विदेह हूं। राजन मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। राजन आप किसे मारने की बात करते हैं? राजा रहुगन नीचे आया और नीचे आने के बाद पूछा कि मैं ब्रह्म ज्ञान लेने को जा रहा हूं। जड़ भरत जी ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं आती है, किसी ब्रह्म ज्ञानी के चरण में जाकर बैठ जाओ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और राजा रहुगन और जड़ भरत जी के संवाद प्रारंभ हुए। राजा रहुगन को शरीर, देह और आत्मा का भेद, ब्रह्म का भेद, प्रकृति का भेद, इस पूरे ब्रह्मांड का भेद, नक्षत्र ग्रह सबका भेद भरत जी ने, जड़ भरत जी ने राजा रहुगन को समझाया और 27 प्रकार के नरक की कथा सुनाई। 12 राशियों की कथा, 27 नक्षत्रों की कथा, भारत का खगोल और भूगोल, ये पंचम स्कंद का विषय है। इसलिए पंचम स्कंद का नाम है स्थान लीला। और पंचम स्कंद की कथा सुनाने के बाद छठे स्कंद में अजामिल का चरित्र और वृत्रासुर का चरित्र है। ये छठा स्कंद को हमने क्या कहा था? पोषण। पोषण का मतलब होता है पोषणम तद अनुग्रह। पोषण का मतलब होता है कि जिस पे भगवान कृपा करना चाहते हो, ध्यान दीजिएगा, जिस पे भगवान कृपा करना चाहते हो वो जीव चाहे जिस स्थिति में हो, भगवान उस जीव को छोड़ते नहीं है, उस पे किसी न किसी रूप में कृपा करते हैं। और 2 एग्जाम्पल भागवत में दिया, एक अजामिल का, एक वृत्रासुर का। मैं पूरी कथा नहीं पर दोनों एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। आइए उससे पहले 2 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय करते हैं और भगवत नाम को